भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज प्रधानमंत्री जिसकी चर्चा कर रहे थे फील्ड कमांडर के, जी हाँ, ऐसे तमाम सारे लोग मेहमान के कॉलम में हमारे साथ शरीक होते रहे। आज कानपुर के डीएम, बहुत अहम जगह कानपुर, और बड़ा शहर मैं कहता हूं, महानगर इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, बहुत माफी के साथ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अभी भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी समस्याएं उस शहर के अंदर हैं। बहरहाल मैं आलोक तिवारी जी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से तमाम चीज़ों को उन्होंने कार्य किया है वो बहुत स्वागत योग्य है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आलोक जी, मैं पहले जानना चाहता हूं, बड़ी सुर्खियों में था, बड़ी तमाम सारी समस्याओं पे था, ब्लैक फंगस को लेकर भी 50 लोग सुना कि हाईलाइट हॉस्पिटल में भी हैं, तमाम सारी की चर्चा है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि गंगा के किनारे जो लाश थी उनको लेकर तमाम सारी चर्चा आई, उस पर क्या क्लैरिफिकेशन है, उसको लेकर कहां तक चीजें की गई, और ये जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं प्रश्नों को आगे बढ़ाऊंगा। आलोक जी। प्रतीक जी, देखिए, ऐसा है, गंगा जी में जो लाशों का बहने का जो प्रकरण कुछ शहरों में या दूसरे राज्यों में आया था, उसके बाद कानपुर पे भी स्पॉटलाइट रहा। तो इसको लेकर हम लोग निरंतर सजग रहे। हम लोगों ने चेक करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा कि कहीं ऐसा कोई अगर केस घटित हो रहा हो और कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही हो तो हम लोग उस पे लोगों की मदद करें। अगर उनको डेड बॉडी डिस्पोजल के लिए लकड़ी चाहिए या जो भी मदद चाहिए वो हम दें। बट ये ऐसा मैंने ठीक रहा, यहाँ पर अरेंजमेंट की हम लोग कंटिन्यूअस टेस्ट करते रहे, चेक करते रहे। लेकिन अभी तक कानपुर नगर, मेरे जिले में जो कानपुर नगर है, उस जिले में ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है जिसमें डेड बॉडीज को बहाने की केस सामने आया है। मैजिस्ट्रेट्स को लगाकर, जल पुलिस को लगाकर कंटिन्यूअस चेकिंग की गई, कई बार चेकिंग की गई, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, बट ऐसी कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। फिर भी हम लोग तैयार हैं, लकड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है और ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उसको कैटर कर सकते हैं। आलोक जी, चर्चा कानपुर की तमाम सारे से होती रही है। मैंने पहले ही इसके इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें जोड़े जाने की जरूरत है, सारे लोग परिचित हैं, उस पर कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आलोक जी, एक चीज जो बात थी ब्लैक फंगस को लेकर आई, मैं जानना चाहता हूं कि एकदम से मरीज बढ़े वहां पर, इसको लेकर क्या इंतजाम और किस तरह का सारी प्रक्रिया को आप लोग देख रहे हैं और किस तरह से कार्य में आए हैं। आलोक जी। आलोक जी, खास तौर से ब्लैक फंगस को लेकर सवाल पूछा है हमने। हाँ, ब्लैक फंगस को लेकर सवाल पूछा है कि हाँ, जी, ब्लैक फंगस को लेकर बता रहा हूँ कि ब्लैक फंगस को लेकर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं। उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट ये है कि उसको जो हमारे होता है कि जो लॉजिस्टिक्स का होता है, दवाओं की उपलब्धता होता है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के थ्रू दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और वो मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों को दी जा रही हैं। तो ब्लैक फंगस और जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो स्टेरॉइड्स को यूज को लेकर, पानी को यूज को लेकर, जिस तरह का भी प्रिकॉशंस हैं, वो सारे राइट हैं और वो इंक्रीजिंगली किया जा रहा है। राइट आलोक जी, और इस बात की चर्चा है, हम सारे लोग इस बात में खबरें जरूर मिलती भी रहती हैं कि कानपुर में इस तरह के कार्य चल रहे हैं। और निश्चित तौर से हम आपके पास अभी एक सवाल के साथ फिर से लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय आर भूसरेड्डी साहब जुड़ रहे हैं। आप लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट खास तौर से आपने किया जिसकी बड़ी चर्चा है और देश में भी चर्चा है उसकी, और चर्चा यह है कि आपने शुगर फैक्ट्रीज से खासतौर से ऑक्सीजन की सप्लाई का काम किया है। और मुझे बताया गया कि लगभग 41 जगह शुगर फैक्ट्रीज में आपने इस चीज को किया है और बड़ी सक्सेसफुली हो रहा है। और ये जानना चाहते हैं लोग कि किस तरह से आपने शुगर फैक्ट्रीज के को लेकर इस काम को, ये जो नोवेल काम है आपने खासतौर से ऑक्सीजन सप्लाई में, ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से ये चीजें बहुत विषम परिस्थितियों में कैसे निकल के सामने आई है। जी संजय जी। जी के साथ में बैठक में चर्चा हुई तो उसमें ये हुआ था कि हम लोगों को इसमें सभी विभागों से जहां जहां संभव हो प्रयास किया जाना चाहिए। तो उसी के तहत इसमें चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग तथा आबकारी विभाग, ये 2 विभाग मिल करके इसमें पहल किए, जिसमें हमने 42
ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये जो हम सब लगा रहे हैं, ये हम जिले के ग्रामीण सीएचसी में लगा रहे हैं, और हम जहां पर छोटे जिले हैं जैसे कानपुर देहात में माती है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लगा रहे हैं। तो 5-6 जगह जो नए जिले, पुराने जिले हैं, छोटे जिले हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अन्यथा अमूमन हम ग्रामीण अंचल के किसी सीएचसी को ले रहे हैं। ये सीएचसी का चयन जो है डीएम्स और सीएमओस ने किया है, और हम लोग जो ये दोनों विभाग से मिला करके हम लगा रहे हैं सीएसआर के मद से, उसमें 79 ऑक्सीजन जनरेटर्स लगा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगा रहे हैं। और ये 79 में 42 चीनी मिल और हमारे सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से, और 37 हमारे आबकारी विभाग के जो हमारे संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से। तो हम कुल 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, उनमें 79 अस्पतालों में लगा रहे हैं, जिसमें 42 चीनी उद्योग और उनके संस्थाएं और 37 आबकारी की संस्थाएं। सर, सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है संजय जी कि अगर लगा रहे हैं तो कब तक लग जाएंगे? और एक सवाल के लिए तो मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा कि गांव की तरफ आप बढ़े और गांव की तरफ आपने जोड़ने की कोशिश करी है। और तीसरी बात आपने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खासतौर से जिला अस्पताल हैं उनमें चीजों को सुधार की बात है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर तैयार होगा, तो कब तक ये शुरू होगा और किस दिन से ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जानना बेहद जरूरी। संजय जी, हमारे 79 प्लांट्स है, उसमें हमारे 8-9 प्लांट्स हमारे ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो चुके थे। पहले हमने जिस दिन ये काम शुरू किया था उसी दिन हमारे संस्थाओं ने, आईपीएल एक हमारा ग्रुप है, उन्होंने 3 प्लांट्स का उसी दिन ऑर्डर कर दिया था। एफएमसी ग्रुप हमारा ये है, उन्होंने 2 कर दिया था। और उसके बाद फिर हम लोग 15-15, 20-20 कैसे ऑर्डर्स प्लेस किए। आज के तारीख में जो 42 गन्ना और चीनी उद्योग के संस्थाएं, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसी प्रकार आबकारी के 37 हमारे जो संस्थाएं, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और ये इसमें से हमारे 30 मशीन ये हमारे ताइवान से आ रहे हैं, तो उसको हम लोग एयरलिफ्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही हमारे दिल्ली के साथ में इसमें पत्राचार और वार्तालाप होगा, तो जिससे हम एयरलिफ्ट करा लेंगे उसको हांगकांग से या ताइवान किसी एक पॉइंट से। तो उसमें जो हमारे को इन्होंने डेट दिया, फर्स्ट कंसाइनमेंट हमारा 29 को आ रहा है, और उसके बाद लगातार आ रहा है, और उसके एक दिन के अंदर वो वहां पे जगह पे स्थापित होगा। इस बीच हमारा जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीएचसी के अंदर या जिला अस्पताल में, वो वहाँ के हमारे जिलाधिकारी गण और वहाँ के जो हमारे हेल्थ स्टाफ है, हेल्थ विभाग का जो स्टाफ है, सीएमओ, सीएमएस जो भी है या एमओआईसी है, वो वहाँ पर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन वाले पाइप सब लगा ले रहे। और साथ ही साथ इन जनरेटर्स को, ऑक्सीजन जनरेटर्स को बैकअप की भी जरूरत है। तो जब बिजली रहेगी तो वहां पे हमें 42 किलोवाट चाहिए, तो उसका भी पूरा प्राविधान किया जा रहा है। और अगर बिजली जाती है तो हम ऑक्सीजन नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे पेशेंट भर्ती हो गए, अगर उसको बिजली जाती है तो विदिन अ सेकेंड उसको हमको बैटरी कहता डीजी सेट पे हमें डीजल जनरेटर सेट पे हमें शिफ्ट करके हमें बिजली उसको तुरंत 30 सेकंड के अंदर देना होगा, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह जो है वो सतत चलता रहे। तो ये सब चीजें वो लोग तैयार कर रहे हैं, और इसी बीच प्लांट्स आ जाएंगे तो ये राइट। संजय जी, मैं एक सवाल के साथ जरूर आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन मैं आलोक जी आपके पास आना चाहता हूं। और वो सवाल ये है कि कानपुर में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, भगवान करे ना, ऊपर वाला रहम करे कि कुछ चीजें थर्ड लेयर जैसी चीजें ना दिखाई पड़े। हम वैक्सीनेशन की तरफ अभी बात हो रही थी, हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही, तमाम बातें हो रही थी, हम उसी तरफ चल पड़े, बहुत अच्छा हो जाए, सब कुछ सुनहरा और रोशनीदार दिखे। लेकिन ऊपर वाला ना करे कि अगर कहीं थर्ड लेयर जैसी चीजें आई तो कानपुर जैसा शहर किस तरह से गेयरअप होगा, किस तरह से तैयार होगा। आबादी, घनी आबादी, उसका प्रेशर निश्चित तौर से जानता हूं आलोक जी, मुझे भली बात मालूम है कानपुर में क्या प्रेशर है, किस तरह के प्रेशर है। तो कैसे निपटना होगा, कैसे निपटेंगे, ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा है। आलोक जी, क्या रोड मैप है अपने पास? आलोक जी, देखिए, राज्य सरकार के निर्देशन में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोकल स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी हो।
जैसे अभी संजय भूसरेड्डी सर कह रहे थे कि हर जगह पे हर जिले में एक दे रहे हैं, उसके क्रम में हमारे यहाँ CHC बिल्हौर एक रूरल एरिया का हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा एक रूरल एरिया का हेल्थ सेंटर CHC घाटमपुर है, वहाँ पर नेवेली का एक जॉइंट वेंचर है, नेवेली पावर प्लांट, वो CSR में दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एक प्लांट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से लग रहा है, उसके अलावा एक प्लांट जो है CSR से लग रहा है, दूसरे प्लांट की बात हो रही है। कांशीराम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उर्सला हॉस्पिटल, वहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा कल मेरे स्तर पे प्राइवेट डॉक्टर्स से भी अपील की गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपील की गई है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स 50 बेड या उससे ऊपर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी से कहा गया है कि आप 500 लीटर पर मिनट का प्रति 500 बेड 500 लीटर पर एटमॉस्फेयर प्लांट अपने यहाँ लगा दें, जिसका खर्चा भी बहुत नहीं आता। और इस अपील के पहले भी कई हॉस्पिटल लगा रहे थे और कल काफी मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है। मैंने गवर्नमेंट को भी कल अपनी ओर से एक रिकमेंडेशन लिखी है, जिसमें मैंने कहा है कि ये लाइसेंसिंग कंडीशन का पार्ट भी बनाए जाने की पे विचार किया जा सकता है कि जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं 50 से 100 बेड से बड़े हैं, उनकी लाइसेंसिंग कंडीशन दी जा सकती है कि वो ऑटोनोमस ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन प्लांट रखेंगे एटमॉस्फेयर से। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कैपेसिटी। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं संजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं आलोक जी एक सवाल और जानना चाहता हूं आपसे कि इन तमाम सारी चीजों के बीच में आप खुद निपट रहे हैं, आप फील्ड पर हैं, आप कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हैं वहां पर। मैं ये जानना चाहता हूं एक चीज आपसे कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अनुभव कानपुर शेयर करना चाहे और जिसको कि दूर सुदूर बैठा मध्य प्रदेश का कोई कमांडर सुनना चाहे तो क्या हो सकता है आलोक जी? ऐसा तो हमने अभी तक तो जो हमारे लोकल लेवल पे हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को रिलीजियसली फॉलो किया है, इट हैज हेल्प अस अ लॉट। लेकिन हाँ, लोकल लेवल पे हमने ये पाया है कि डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव जो होती है, जब हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी बात सुना जाए, उनकी बात समझा जाए, जो उनका फीडबैक मिलता है जो ग्राउंड से, वो फीडबैक जरूर हम लोगों को अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है, रोज हम उनको कुछ कहते रहे हैं, वो कुछ हमको फीडबैक देते रहे हैं, दोनों भी बहस होती रही है। बट इस लाइवली प्रोसेस से क्या हुआ है कि वी हैव बीन एबल टू कम टू एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वंडरफुल, थैंक यू। वंडरफुल 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 चीज, बहुत अच्छी बात आपने कही आलोक जी। मैं संजय जी आपके पास आना चाहता हूं। संजय जी, एक बात लोगों जब बात हो रही थी तो ये बात मेरे समझ में आई और सामने रखी। रिसर्च टीम ने भी मुझसे ये बात पूछी कि आप जरूर संजय जी से इस बात को दरियाफ्त करिएगा, पूछेगा कि आपने शुगर फैक्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जहां पे शुगर फैक्ट्रीज नहीं है उन जगहों को कैसे जोड़ेंगे और उन जिलों को, 75 जिले, उनमें कैसे इसके लिए रोड मैप है कि बाकी जगह भी हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को आप बेहतर कर पाएं, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है और एक्सपेरिमेंट का सवाल है। संजय आर भूसरेड्डी साहब, पहले जब हम लोगों ने चर्चा हुई थी उच्च स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठकों में, तो पहले हम लोग का ग्रामीण या वो नहीं था, लेकिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए शहरों में काफी हो रहा है, आप ग्रामीण को देखिए। और उसी के तहत फिर हम लोगों ने, क्योंकि हमारे CHC भी सब ग्रामीण में है जिसको हम लोग संतृप्त कर रहे थे, तो वो पूरा उससे हमारा ग्रामीण के तरफ फोकस थोड़ा बढ़ गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उन्हीं को लिया जहाँ पर वो, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इसमें हम लोगों ने 75 जिले लिए, हमारे चीनी मिल 20 जगह, लेकिन उसमें हमने ये किया है कि एक चीनी मिल को उनका जहां पे चीनी मिल है वहां दिया और एक उनको हमने जहां पे चीनी मिल नहीं है वहां दिया। और कुछ जिलों को, जैसा मैंने बताया कि 75 जिलों को हमने 42 प्लांट्स, 75 जिलों में 79 प्लांट्स लग रहे हैं, ये हर जगह लग रहे हैं। इसमें 42 चीनी मिल लगा रहे हैं और 37 आबकारी लगा रहे हैं। तो जो एकदम ही जैसे ललितपुर है, झांसी है और इस प्रकार के प्रयाग है, मिर्जापुर है, जहां हमारा चीनी का ये सेटअप नहीं है, वह हमने आबकारी के सेटअप से दिया है। राइट। थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का हमारे मेहमान के कॉलम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने सब वक्त दिया आप दोनों ने, और वो इस वक्त जिसमें सब हाई टाइम, जिसमें संजय जी आपका भी और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आगे कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो कैसे रोशनी और कैसे एक मिसाल कायम कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।